सुना, ये ड्रेस हम खुद तुम्हारे लिए लेके आए, इसे ट्राई करो, बहुत अच्छी लगेगी। जैसी वेदांत आता है ना सगाई के लिए, तो स्वरा सबसे पहले यही पूछती है कि तुम जबरदस्ती तो शादी नहीं करना चाहते हो, यहाँ पर तुम्हें कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम चले गए थे ना और अब अचानक कैसे आ गए। तो यहाँ पर वेदांत उसको बोल देता है कि नहीं, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे वाकई में सगाई और शादी सब करना चाहता हूँ। हमारी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? धोखा। स्वरा, और ये सारी चीजें सुन के ना स्वरा खुश हो जाती है। वही हम देख रहे हैं एक दूसरे को अंगूठी बना रहे हैं और ध्वनि वहीं जलती जा रही है, क्योंकि भाई ध्वनि को तो ये चीज पसंद नहीं थी। ध्वनि ने तो सिर्फ पैसे के लिए मना किया था और हमने देखा ही था किस तरीके से यहाँ पर उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं और 40 लाख रुपए के लिए वो वेदांत के सामने झूठी बन जाती है और वेदांत को बोल देती है कि भाई मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और तुम एक काम करो, तुम ना स्वरा से जाके शादी कर लो। और यहाँ यही सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर स्वरा के साथ साथ ना ध्वनि के लिए भी लड़का देखा गया है और वेदांत की माँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ देखो ये ड्राइवर है ना, इसके संग शादी कर देते हैं हम ध्वनि की, और बहुत अच्छी तरह रहेगी, बहुत मजे से रहेगी यहाँ पर लाइफ टाइम। और ध्वनि भी हाँ कर देती है। यहाँ पर ध्वनि को गुस्सा आ रहा है कि ये लोग मेरे लिए किस तरीके का लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं तो भाई राजकुमार ढूंढने वाली थी और इन लोगों की इतनी हिम्मत होगी। तो यहाँ गुस्से में हाँ तो कर देती है, लेकिन उसको बाद में पछतावा होता है कि भाई मुझे हाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वरा भी उसको समझा रही है आके कि भाई इन लोगों ने क्या सोच लिया जो तेरी ऐसे लड़के के संग शादी कर रहे हैं। वही हम देख रहे हैं कि जो ध्वनि की माँ है ना, उसको शक हो जाता है ध्वनि के ऊपर। और वहीं क्योंकि जब ध्वनि को देखेगी ना कि बेड पे बहुत सारे पैसे पड़े हैं और ध्वनि उसके ऊपर लेटी हुई है, तो पूछेगी भी कि ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो बताती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ध्वनि की माँ है ना, उसको शक हो जाता है, ये कुछ ना कुछ तो मेरे से छुपा रही है और मुझे पता करना होगा कहीं ऐसा नहीं हो कि स्वरा के संग कुछ गलत कर दे। वही हम देख रहे हैं कि मेहंदी की रस्म चल रही है और यहाँ पर ध्वनि चलेगी अपनी बड़ी चाल, क्योंकि ध्वनि को लग रहा था कि नहीं मैं तो शादी कर लूंगी, यहाँ पर सगाई हो जान दो, लेकिन भाई ये तो ऐसे चल रहा है कि अब शादी भी हो जाएगी। और यहाँ पर ध्वनि क्या करती है, एक लड़की को लेके आ जाती है, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह भी वेदांत के संग ऐसे बनवा लेती है और यहाँ बोलती है कि भाई वेदांत का ना इस लड़की के संग अफेयर चल रहा था। वो लड़की भी आके यही बोलने लगती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वेदांत ने और मेरे से तो प्यार करता था और किसी और लड़की के संग शादी कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर ना ऐसा लग रहा था ध्वनि को कि भी स्वरा मना कर देगी कि मैं वेदांत से शादी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वो मानने को तैयार नहीं है स्वरा कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर उसको लग रहा है कि भाई जो लड़की है ये ना ये पागल बना रही है, झूठ बोल रही है, क्योंकि वेदांत यही बोलता है। वेदांत बोलता है इस लड़की को तो मैं जानता ही नहीं हूँ और यहाँ पर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और उसका इशारा ध्वनि की तरफ चला ही जाता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या स्वरा मना कर देगी ये सारी चीजें देखकर या फिर कर लेगी वेदांत से शादी।